आप में से बहुत सारे पेशेंट होंगे जो सciatica में कई बार एक लेग में पेन फील करते हैं, कई बार दोनों लेग्स में पेन फील करते हैं। और ये सबसे कॉमन क्वेश्चन लोगों का होता है। पेशेंट्स बहुत ज़्यादा इसमें क्यूरियस होते हैं पूछने के लिए कि मुझे तो sciatica है तो मुझे तो एक लेग में पेन होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। ये मैंने इसलिए लिखा है sciatica पेन इन वन लेग और बोथ लेग्स। अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। और आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंट जो है बहुत घबरा जाता है कि पहले तो मेरे एक लेग में पेन जाता था, अब मुझे दोनों लेग्स में पेन जाने लग पड़ा है, जबकि डिस्क बल्ज तो मुझे बहुत पहले हुआ था। अब लोग कह रहे हैं कि sciatica में मुझे दोनों लेग्स में कैसे पेन जा सकता है। तो इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो है वो बड़ा सिंपल सा वैसे इसका सोल्यूशन है, वो आपको समझ भी आ जाएगा। पर इतना ज़्यादा माइंड पे स्ट्रेस ले लेते हैं जो पेशेंट है, उनको स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो जैसे कि आप सबको पता है कि sciatica का मतलब होता है लेग पेन। अब इसका कॉज जो है वो डिस्क बल्ज भी हो सकता है, स्टेनोसिस भी हो सकता है। स्टेनोसिस का मतलब कैनाल नैरो जब होती है, ये मैंने आपको बताया ये साइड व्यू, इसको सेजाइटल व्यू बोलते हैं। एमआरआई में आपको ऐसे दिखता है। और ये है एक्सियल व्यू। जब हम एक्सियल व्यू है वो बहुत कम लोग देखते हैं, मोस्टली सेजाइटल व्यू देख के बता देते हैं आपको डिस्क निकली है। पर इसमें क्या पता लगता है, इसमें साइड व्यू में से बस ये पता लगता है कि डिस्क निकली हुई है, जबकि एक्सियल व्यू में से उसकी डायरेक्शन पता लगती है। ये मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है इस पर, वो जाके ज़रूर देख लेना कि हाउ टू रीड योर एमआरआई। उसमें आप खुद ही अपनी एमआरआई देखना, आपको एमआरआई पढ़ना, सब कुछ आ जाएगा। वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो जाके ज़रूर देख लेना। अब इसमें आपको पता लगता है ये हमारा है डिस्क वाला पार्ट, ये वर्टिब्रल बॉडी है, ये अंदर इसके डिस्क है। अब जब डिस्क निकलती है तो इस तरह से यहाँ पे आपको दिखाई देगी। अब ये इसको हम बोलेंगे, ये जो डिस्क है ये सेंटर से निकली है। कई बार पैरासेंट्रल बोला जाता है। पैरासेंट्रल अगर इधर को निकले, पैरासेंट्रल टुवार्ड्स राइट, ये पैरासेंट्रल टुवार्ड्स लेफ्ट, ठीक है। इस तरह से हमें डिस्क की पोजीशन पता लग जाती है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये मटेरियल जो ब्लैक मटेरियल है, इस तरह से ये बाहर आया हुआ है ऐसे। अब हमें क्या दिखना चाहिए, हमें पता लगना चाहिए कि आपको लेग में एक तरफ पेन कब जाएगा और दोनों लेग्स में पेन कब जाएगा। जबकि ये डिस्क यहाँ पे हमारी कैनाल आ जाती है, जिसके बाद अब जो नर्व्स हैं वो मैं आपको समझा दूँ। यहाँ कैनाल है, इस तरह से यहाँ पे कैनाल आपको दिख रही है, पर ये एक साइड से दिख रही है। अब इसमें क्या होगा, ये लेटरल रिसेस के बाद इस नर्व को इस लेग को सप्लाई कर देती है, और ये लेटरल रिसेस के बाद निकलने के बाद इधर को सप्लाई कर देती है। अब सेंटर से इसकी दो ब्रांचेस निकल रही हैं, लेफ्ट और राइट। अब जब भी आपकी डिस्क निकलेगी और वो कैनाल को नैरो करेगी सेंटर से, तो वहां पे आपको जब ऊपर से जहां से दोनों निकल रही हैं ब्रांचेस, जब वहीं पे कंप्रेशन हो गई तो वो दोनों लेग्स में पेन भेज सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, जब यहाँ पे होगा फोरामेनल स्टेनोसिस, यानी कि जो लेटरल रिसेस के बाद वो फोरामेन में से निकलती है, अगर वहाँ पे आपकी हड्डी बढ़ी हुई है, ऑस्टोफाइट हुआ है, या वहाँ तक डिस्क का मटेरियल निकला हुआ है, फेसेट आर्थ्रोपैथी है, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आएगी वो हमारे फोरामेनल स्टेनोसिस करेगी। और अगर वो फोरामेनल स्टेनोसिस लेफ्ट का करेगी तो सिर्फ लेफ्ट लेग में पेन जाएगा, अगर राइट का करेगी तो सिर्फ राइट लेग में पेन जाएगा। तो ये बात बड़ी ध्यान से देखने वाली होती है। दूसरी बात, जब ये सेंटर से मान लीजिए आपको डिस्क निकली है, डीजनरेट हो गई है, पर सेंटर से इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं दे रही है, उसके बाद लेटरल रिसेस में से जब निकलती है, दो कंडीशंस होती हैं जहां पे हमें सिंगल लेग में पेन जा सकता है। एक तो लेटरल रिसेस के पास, फोरामेनल के पास, या हमारा जो डिस्क है सेंटर से ही एक साइड को मूव किया हो उसके पास। तो ये तीन कंडीशन है जिसमें हमें एक लेग में पेन जाएगा। अगर वो ऊपर से ही जहां से वो ओरिजिनेट हो रही है वहीं से प्रेस कर देगी, सेंटर से ही कैनाल नैरो हो जाएगी, तो वो दोनों लेग्स में पेन भेज सकती है। तो इसमें घबराना बिल्कुल नहीं है कि पहले तो मुझे एक लेग में पेन हो रहा था, अब दोनों में हो रहा है तो मेरी तो प्रॉब्लम बढ़ गई, ऐसा कुछ नहीं है।
आप जैसे ही उसको ठीक कर रहे थे वैसे ही इसको ठीक कीजिए। वो मैं आपको बता दूंगा किस तरह से इसको ठीक किया जा सकता है। उसमें बड़ी एक्सरसाइज मैंने बनाई हुई है, सciatica के लिए पूरा वीडियो बना है, उसको भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाके देख लें। फिर भी आपको कुछ नहीं समझ आता तो नीचे लिखे नंबर पे जाके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, मुझसे 1-to-1 कंसल्ट कर सकते हैं। पर ये पेड सर्विस है, इसकी छोटी सी फीस है, उसको पे करके मुझसे 1-to-1 कंसल्ट कर सकते हैं। नीचे लिखे नंबर पे जाके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज करना है सिर्फ, उसमें कॉल नहीं करना है। तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि हमें वन लेग में पेन कब होगा और बोथ लेग्स में पेन कब होगा। हम दोनों लेग्स में जब पेन आता है तब भी sciatica ही बोलेंगे। sciatica मतलब होता है नर्व कंप्रेशन हो रही है, sciatic नर्व प्रेस हो रही है, और वो दोनों लेग्स में होती है। ऐसा नहीं कि sciatica सिर्फ एक ही लेग, sciatic नर्व एक लेग में नहीं होती, दोनों में होती है। तो दोनों लेग्स में भी पेन आ सकता है, दोनों में भी नर्व कंप्रेशन हो सकती है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। मेरा पर्पस था कि जो पेशेंट है वो ज़्यादा घबराए नहीं कि दोनों में पेन क्यों हो गया। अब ये आपको वीडियो ज़्यादा से लाइक करना है और शेयर ज़रूर करना है जिसको भी sciatica के पेन, डिस्क बल्ज की पेन है, ताकि वो भी ना घबराए। और आप जब उसको शेयर करेंगे तो उसको कंसर्न फील होगा कि आपको भी, उसको पता लगेगा कि आपको कितना ध्यान है उसका कि आपने उसको वीडियो भेजा। तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसका एक भी वीडियो मिस करना नहीं है, क्योंकि बाकियों का डाउट जो है वो आपने दूर करना है। तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारा जो प्लेलिस्ट है, मैं आपको प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें सारे लो बैक पेन सीरीज होगी, उसको भी आप देख सकते हैं। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।